नहीं अब क्या रह गए थाने में? हाँ? इंसाफ हो गया कितना? कि वो बेमतलब नहीं मारी होता लिन्नी कर रखी। देख कितने लंबी बुझा गए। देख सकते हैं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक लड़की सपना बताई जा रही है जिसकी उम्र 20 से 25 साल है। दनियालपुर गांव में बताया जा रहा है कि शादी होती है। यूपी शामली की रहने वाली जो है बताई जा रही है। एक बार बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है उसके ऊपर निशान वगैरह कुछ मिले हैं। आपको लगता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है? गलत ही करा का वो मार पीट कर लगाई फांसी पे। बात कर रहे हैं। मार चेत के फांसी पे लटका रखे निशान कुछ नहीं। एक बस बैठ बैठ के निशान हो रहे पिछवाड़ा लीला का रखा। मतलब लगता है उनके साथ मारपीट हुई है पहले? क्या कुछ उम्र थी उनकी? 25-26 साल की थी। अच्छा, और ये शादी कितने साल पहले हुई है? 5 साल। 5 साल। बच्चे हैं सपना के? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। यहाँ पर कौन से गांव में शादी हुई है? दलानपुर तो आए हैं यहाँ पर, उनके हस्बैंड आए हैं? जेल में आ गए। अच्छा, आपने की मामला दर्ज करवाया है? अभी नहीं कुछ करवाया। शक के आधार पर उठाया गया है। अच्छा, शक के आधार पर लिया उनको? शक के आधार पर उन्होंने उठाया हुआ है। रात से हवालात में है वो। अच्छा, कौन से थाने में? सिविल लाइन थाना? ये कौन सा थाना है भैया? सदर थाने में। करवाया। हाँ जी। तो लगता है उसके साथ पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ, उसे परेशान किया जाता था? छेड़ता था उसको, परेशान करता था। 2-3 बार उसके पानी में भी झकोले दिए कि मरते क्यों नहीं है। वो पहले बजाता था, बताती थी घर, फिर समझा के मतलब आपस में मैटर सोल्व कर लेते थे। और हमें ये थोड़ी पता था, राखी पे घर आ रहे थे। कल परसों ही यहाँ दो लड़की भी आई हुई है कि घर में, दोनों ही घर पे आ रही थी। ये चली गई थी 13 तारीख में, और 15 तारीख में ये हादसा हो गया। कल शाम 4-5 बजे, 4-5 बजे हमको सूचना मिली। तो लगता है कि सपना फांसी लगा सकती थी? नहीं लगा सकती। वो उनको फांसी ऐसे ही मारा, फिर लटका दिया फांसी पे। तो आप लोग चाहते हैं इस मामले में कार्रवाई और इंसाफ? यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। फिलहाल आप देख सकते हैं परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। दूसरे पक्ष से भी जरूर बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों जो है सपना इस तरह से कोई कदम उठाती है या क्या कुछ उसके साथ हुआ है, क्योंकि परिवार ने काफ़ी गंभीर आरोप भी ज़रूर लगाए हैं। परिवार का कहना है कि उसके साथ जो है मारपीट हुई है। एक बार दूसरे पक्ष यानी कि जो ससुराल पक्ष है उनसे जरूर बातचीत करेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। कल पता चला था, एक ही घर में आप लोग दोनों हैं, तो आपको कभी सपना ने बताया कि कोई परेशानी या उसको कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? कभी नहीं बताया आपको? आप भी उसी परिवार में हैं? किसकी बहन है आप? बड़ी बहन। अच्छा, क्या आरोप है आप लोग के? वो बड़े आरोप लगा रहे हैं कि मार के लटकाया है सपना को। ये तो जानते नहीं, पर परसों हमारी साथी रक्षाबंधन पे राखी बांध का आई। वो नु कह रही कि अगर मुझे मतलब दारू तो ये पीते हैं पर मतलब कभी मारते नहीं मेरे। ये तो उन्होंने मुझे लेकिन बोला परिवार था। के कुछ लोग ये भी बता रहे थे सुबह की वो बिल्कुल नशा नहीं करता था, मतलब शौकीन दारू तो पीता था वो कभी कभी, पर मारता नहीं था उसे। और दारू तो सभी पी ले कभी कभी, तो उन्होंने तो थोड़े ना मार देगा अपनी वाइफ को। आपके परिवार के लोग अवैध संबंध के बारे में गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि शौकीन के गलत संबंध थे किसी महिला के साथ। ये हमें आज तक नहीं सुना। कभी नहीं सुना आप लोगों ने? मैंने नहीं तो ये परिवार के तमाम लोग 4 महीने तो रेगुलर हो गए इसको। 4 महीने हो गए। 4 महीने में इसने कभी भी 100 रुपये या 50 रुपये नहीं लिए। जब भी लेता था 4,000, 3,000, 5,000 इससे ऊपर पेमेंट लेता था। मेरे पास इसका पूरा अच्छा, रिकॉर्ड है। आप कल बोल रहे हो 4 महीने हो गए, परिवार ये कह रहा है कि भाई 2 महीने केवल पूरे साल में काम करता था, बाकी दिन 10 महीने घर में मैं बैठता आपको कायदा रजिस्टर दिखा सकता हूँ अपना। उसमें एक बंदे शौकीन की दिहाड़ी नहीं लग रही, सभी की लगी हुई है। जी जी बताएं आप। मैं लड़की का अंकल हूँ जी। अच्छा, लड़की सपना के वो मतलब घर से आई है, पर चौथे घर से आई है। उसको 1500 रुपये राखी बंधाई दिए गए थे। वो पैसे मांग रहा था कि 1000 रुपये दे दे, मैं सामान ले आऊँगा। जो लड़की को हमने पैसे उसको राखी बंधाई दिए थे, बांधने के दिए थे जी, वो कह रहा है कि 1000 रुपये दे दे, मैं सामान लेके आऊँगा। सपना कहने लगी मैं ये पैसे क्यों दूँ। उसने कहीं से भी कहा, कैसे भी करा, उसकी मम्मी से 1000 रुपये लेके वो सामान लाया। अच्छा, कैसे भी लाया। उसके बाद उनका झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद में इन्होंने हमारे पास कॉल भी नहीं करी कि आपकी लड़की लड़ रही या नहीं लड़ रही। बस खाली 4 बजे करीब 4:30 बजे इन्होंने यही कहा कि तुम्हारी लड़की मर गई। अच्छा, ये कह रहे हैं सपना ने पहले भी 3 बार सुसाइड करने का प्रयास किया था, क्या कारण रहे होंगे? कारण ये है जी, लड़का FIR है 2 लड़कियों के साथ। अफेयर है उसका? एक परिवार वाले मना कर रहे हैं। नहीं, अफेयर है जी, 100 के 100% प्रूफ कर सकता हूँ जी। मैं शौकीन के साथ ही रहता हूँ जी। मैं ये नाम नहीं खोलूंगा। लेट आता था घर पर वो? 12-1 बजे नाइट में आता था जी। नशा करता था, दारू वो पीता है, भांग वो पीता है। चाहो तो आप उसका मेडिकल करा सकता हूँ मैं उसका। दारू भांग वो पीता है, चरस का मेरे को उसको पता नहीं है। अभी आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? अभी कार्रवाई सर ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम ये रिपोर्ट दे के आए थे पोस्टमार्टम के लिए
सदर थाने से इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा था आप डेड बॉडी देख लो पहले, उसके बाद आप जैसे भी कार्रवाई करना चाहते हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आप कर लेना। आप लोगों ने डेड बॉडी देखी? डेड बॉडी देखा, निशान है उसके निशान है जी, हत्या की हुई है, मारपीट के निशान, मारपीट के निशान है। और जैसे बंदा फांसी खाता है तो उसकी उंगलियां छुल जाती है, तड़पता है तो उंगली छुलती है पैरों की, उसकी एक भी उंगली में खरोच नहीं है, एक भी हाथ की चूड़ी नहीं टूटी हुई है। और बंदा फांसी खाता है तो गोल निशान आता है, उसके निशान ऐसे है, आप चेक कर सकते हो। अब से तो कुछ हल नहीं होना है। बाकी जो बात ये है, मारने पीटने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका भाई सुबह 11 से 12 बजे तक शौकीन हमारे पास था। उसके बाद में वो घर गया तो उसका भाई छोटे वाला जो उसका साथ डूबा शौकीन का, वो हमारे पास 2 से 3 बजे तक रहा। जैसे ही वो घर गया थोड़ी सी देर लेटा कमरे में, उसने वो भी अपने कमरे में जाकर लौट गया वहाँ से जाके, और शौकीन पहले से अपने उसी के कमरे में पड़ा था, उसी के घर पे। हाँ उसी के घर पे, अपने घर पे, भाई के घर में। एक भाई अलग में रहा, एक दूसरा अलग में रहा था, वो भी उसमें पड़ गया। जो उसका छोटे वाला भाई था उसकी वो अपने घर ही जा रही थी। हाँ, सपना की बहन। सपना की कहाँ चले गए वो व्यक्ति? तो दोनों भाई एक ही जगह पड़ गए, एक ही परिवार में सपना और दोनों बहनें एक ही परिवार में। वो दोनों एक ही घर में लेट गए भी, वो अलग पड़ गया, हम इधर पड़ जाएंगे। वो इधर पड़े थे तो उसने पीछे से अपने फांसी लगाई। जो गले में निशान है ना, ये कह रहे भाई साहब तिरछा है, वो तिरछा ना पतली सी रस्सी थी कपड़े की, उससे ली हुई है। ऐसा सर, अगर रस्सी का निशान है, अगर उसका गला घोट मारा होगा तो मेडिसिन में आ जाएगा, पोस्टमार्टम में तो आ जाएगा, उसमें अपना नाम की जरूरत है, नाम रखने की जरूरत है, तो मेडिकल में आ जाएगा। अगर इनके परिवार में कोई नेम जोड़ जा रहे हैं ना जी तखोड़ी के, अगर इन परिवार का कोई नेम देने ना तैयार है ना, इसमें निशान है, या हम नेम देवा मंदिर में पड़कर किसी परिवार में तो कोई से भाई का नाम ले ले। आप लोग फिर बात क्यों नहीं करते परिवार वालों से उनके? हमने करी थी बात, मान ही नहीं इस बात की, हम इस बात की गारंटी देवा। लड़की के माता पिता मान रहे हैं पर और नहीं मान रहे हैं, जो उनके साथ है ना वो नहीं मान रहे हैं। जो लड़की के माता पिता वो मान रहे हैं इस बात को कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, जो भी हमारी बेटी दूसरी भी है कोई बात नहीं, हम आपस में देख लेंगे बाद में, या रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। हमने भी ये बोला अगर हमारा लड़का कसूरवार है ना, रिपोर्ट आने के बाद अगर उसमें कोई गलती निकल रही है ना, तो हम उसको खुद पुलिस के हवाले करके आएंगे। सुखिंदर 11:30 तक आप लोग के साथ? 11 बजे तक हमारा पूरा परिवार, पूरी बरादरी उसमें स्कूल के अंदर था जी, झंडा लहराने के लिए। 15 अगस्त का फंक्शन? हाँ, 15 अगस्त का थी। उसके बाद हम भी अपने घर आ गए, हम भी अपने खेत में गेड़ा मारने चले गए। वो दोनों भाई अपने एक कमरे में सो गए, उसके छोटी लड़के हमारे घर के खेल रहे थे दोनों। लेकिन बाबूजी इतनी बड़ी क्या बात होगी कि फांसी लेने तक पे? ऐसा जी इनका कोई अपना ही अंदर वो कोई मैटर था, वैसे कोई मैटर नहीं था जी। इस बात बताया था कभी किसी को? किसी को नहीं बताया था जी। मतलब अंदरूनी मैटर किसके साथ? अपने मायके के साथ? नहीं, बस मियाँ बीबी का होगा जो भी होगा। अच्छा, मियाँ बीबी का ना परिवार के साथ था, ये सुखिंदर का सगा हुआ है, ना किसी परिवार के साथ लड़ाई थी, ना इसके सौरे के लड़ाई थी। वैसे जो मर्जी इल्जाम लाना वैसे लगा दो। मेरे साथ, हम किसके घर पे काम कर रहे थे मिस्त्री का, मेरे साथ भी काम करता था वो। 3:30 बजे तक वो हमारे साथ रहा है, उसके बाद वो घर जाके लौटा है। जो मान ले कोई नशा नहीं कर, कोई नशा नहीं, कोई मान ले वो शरीफ लड़का है, तो उसके बाद इसकी घर वाले बता रहे हैं कोई आप लोग कह रहे हैं नशा नहीं करता, परिवार के लोग तो कह रहे हैं नशा बहुत करता था शौकीन। तो सर मैं नशा करता, मतलब लेडीज को मार दूंगा मैं? नशे में थोड़ा पता चलता पता क्या थोड़ा सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हर बंदे नशा नहीं होता कि मैं नशा करता हूँ। मैं नशा नहीं करता, मैं बंदा नहीं मार सकता, मैं बंदा मार सकता हूँ घर पे, मैं नशा नहीं करता। ये हर तरह की दुनिया सर, ऐसे बनाना। कितने बजे सपना को कब देखा गया कि उसने ऐसा कुछ किया है? कितने सर ये 2:30-3 बजे की बात है। इसकी दुरानी देखने बच्चों को टॉयलेट वगैरह की थी, उसको देने के लिए गई थी। वो देने के लिए गई तो लटकी पाई वो, तो उसमें थोड़ी बहुत सांस चल रही थी, उन्होंने बचाने की कोशिश करी, तो इसके इन्होंने मैटर बना दिया ऐसे करके। तो फिलहाल जो है पोस्टमार्टम के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। आपने देखा कि किस तरह से एक लड़की सपना जो यूपी शामली की रहने वाली बताई जा रही है, उसकी शादी दनियालपुर गांव में होती है और उसका शव जो है वो फांसी से लटकता पाया जाता है, यानी कि उसने आत्महत्या की या नहीं, ये फिलहाल जो उसके मायके वाले उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा परिवार, पूरा गाँव यहाँ पर मौजूद है और वो चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो और पूरे जो है मामले का खुलासा हो, ताकि सपना की जो निधन हुआ है वो किन कारणों से हुआ है, ये फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही जो है वो किसी भी तरह से कहा जा सकता है। अपील यही रहेगी कि इस तरह का कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में एक बार जरूर सोचें, क्योंकि आप अपने पीछे बच्चे छोड़ जाते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं उनका क्या कुछ होगा, क्योंकि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान वो नहीं हो सकता। फिलहाल जो है मायके वालों की बात भी आपको बताई और जो ससुराल है उनकी भी बात बताई। दनियालपुर गाँव है ना सर, ये दनियालपुर गाँव है? दलानपुर। शादी कितने टाइम पहले हुई थी? 4-5 साल हो गए। बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं। लड़कियां हैं, लड़के हैं? 1 लड़की है, 2 लड़के हैं। 2 लड़के
लड़के हैं। हाँ जी। तो फिलहाल जो है सपना के बताए जा रहे हैं, एक लड़की भी है, 2 लड़के भी हैं, लेकिन जो परिवार है वो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप ज़रूर उन्होंने लगाए हैं कि सपना की किसी तरह से मारपीट की गई है उसके साथ, या फिर अब क्या कुछ है ये तो मैटर खुल नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ज़रूर चले हुए हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है। लगातार सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि इस तरह का कदम बिल्कुल ना उठाएं। परिवार वालों की तरफ से बताया जा रहा है कि जो सपना के पति हैं उनको पुलिस ने एक बार जो है अपने हिरासत में ज़रूर लिया है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके कि क्या कुछ जो है ये पूरा मामला रहा, क्योंकि सपना महज उम्र भी जो है वो 20-25 के आसपास जो है वो बताई जा रही है। बच्चे हैं 3 और 4-5 साल पहले ही उसकी शादी हुई है। तो दोनों तरफ से जो है आरोप ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। कोई हमें ये भी सूचना नहीं दी कि भाई यहाँ इनका झगड़ा हो रहा है किसी बात को लेके, कोई नहीं बताया गया। खाली यही बताया कि 4 बजे कहने लगे जो तुमने तो फांसी खा ली, मर गई। फोन करे, फोन नहीं उठाए। रिश्तेदारों ने आज गली के अड़ोस पड़ोस वालों ने हमें बताया, इनके घर वालों ने तो किसी ने भी हमें फोन नहीं करी। उनके घर से फोन नहीं आया? उनके घर से किसी का फोन नहीं आया। आस पड़ोस वालों ने बताया हमें, उनके घर से किसी का फोन नहीं आया हमारे पास। वो कह रहे हैं कि 2:30 बजे के आसपास 2:30 बजे हुआ, 2:30 बजे किया होगा। हमारे पास 4 बजे कॉल आई कि हम सपना ने फांसी खा ली, वो पूरी हो गई। यही बताया, एक्सपायर हो चुकी। ये नहीं बताया कि भाई तुम्हारे झगड़ा किस बात पे हुआ, क्या हुआ। हमको तो अगर फ़ोन करके बताते, सुबह भी बताते थे भाई झगड़ा हो रहा है, हम उसको अपनी बच्ची को समझाते, कैसे भी करते, अपने घर वापस ले जाते। 8 दिन में 10 दिन में उनको गुस्सा ठंडा हो जाता तब वापस भेज देते। लेकिन बस डेड बॉडी 4 बजे फ़ोन गया कि मरी गए, बस पूरे हो गए। दूसरी बहन क्या बता रही है, उसने बताया? दूसरी तो घर पे थी जी, हमारे साथ आई है जी। वो राखी बांधने के लिए, एक को, दोनों बच्चे एक ही घर में हैं, एक बड़े के एक छोटे के। वो हमने घर पे रोक ली थी, इसको परसों हमने भेज दिया था और कल ये वारदात हो गई। भांग, दारू, चरस ये सब पीता है जी लड़का। ये नहीं है कि नशा नहीं कर रहा, नशा करता है फुल। 12 रात को 12-1 बजे आना घर पे, मारपीट करनी, खाना सही नहीं बना, सब्जी सही नहीं बनी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। जब कहीं से ला के नहीं देगा तो कैसे बनेगा जी? कमाता नहीं था? कह रहे कुछ नहीं कमाता भैया, कमाता तो ये हाल होते क्या? कमाने वाले के ये हाल कभी नहीं होते। मेन कारण तो यही होता है सर। कमाने वाला होता है तो इस तरह तो काम ही नौबत ही नहीं आती। 1500 रुपये राखी बंधाई दिए लड़की से, वही पैसे मांग रहा वो, तो और क्या करेंगे बताओ। 1000 रुपये उसकी माँ ने दिए जब जाके वो सामान लेके आया, फिर भी आधा उसमें सामान रह गया। लड़की ने बताया उनकी मारपीट हुई या कुछ भी हुई, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, बस डायरेक्ट यही बताया कि मर गई, बस। हमें पूरा बताया ही नहीं। अब 3 शख्स से हम गाँव में मिले, तीनों ने अलग अलग बताया। एक कह रहा कि शराब की थैली के ऊपर लड़ाई बज गई, एक कह रहा कि मशीन ख़राब थी, मशीन ठीक कराने के लिए ऊपर लड़ाई बज गई। ये कोई लड़ाई थोड़ी होती है। बंदा फांसी खाएगा या फांसी पर लटकेगा, ये कह रहे कि 2-3 बार पहले भी इन्होंने फांसी लगाई। छोटे मोटे केस पे, छोटी मोटी लड़ाई पे तो फांसी नहीं लगाता इंसान, या ठीक ठाक फांसी लगा लेगा? ये बताओ आप मेरे को। ऐसे थोड़ी होता है, बड़ी लड़ाई होती है। अफेयर चल रहे हैं 2-2 लड़की के साथ, नाम मैं खोलूँगा नहीं, मैं इतना भी जानता हूँ। मैं भी यहीं करनाल में ही काम करता हूँ, कपड़े का काम है, फेरी वेरी करता हूँ। उपकार गारमेंट्स दुकान है भाई के लड़के की, उसी से माल लेते हैं, वहीं पे लोकल ही काम करते हैं। जानते हैं हम उनको, सबको हैं। दारू बहुत पीता है, भांग पीता है, रात को 1-1, 1.5, 2 बजे घर पे आता है।